देखिए, थेवेनिन्स थ्योरम क्लास 12 और आईआईटी जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में इसको हम यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं थेवेनिन थ्योरम का वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इसको यूज कर सके। डेरिवेशन बताने की जरूरत नहीं। सपोज इस तरीके का कोई सर्किट है, इसमें आपसे डिफरेंट क्वांटिटीज पूछी जा सकती है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आप टाइम कांस्टेंट बताइए, सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। यह आपसे पूछ सकते हैं कि करंट थ्रू कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको निकालना है। या आपसे पूछ सकते हैं किसी रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम थेवेनिन थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को निकालने में, हम वन बाय वन करके आपको बताएंगे। देखिए, पहला स्टेप है इस सर्किट को इस सर्किट में रिड्यूस करना। यहाँ पे ये कैपेसिटर है, आरसी, सिंपल आरसी सर्किट में रिड्यूस करेंगे। ये कोई रेजिस्टेंस है, इसको RTH बोल रहे हैं, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ये बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा अगर इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे। दूसरा VTH, थेवेनिन वोल्टेज, कितना वोल्टेज अप्लाई करें कि इस सर्किट को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सके। तो हम आपको यहाँ पे RTH और VTH निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले हम RTH यहाँ पे निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस। देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस देखते हैं। कैपेसिटर से अगर आप देखें एज सीन बाय कैपेसिटर, इसको कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे महसूस होगा, ये हमको निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बैटरी सोर्स है, यहाँ पे एक ही बैटरी है, कई सारी बैटरीज भी हो तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, जीरो रेजिस्टेंस के वायर से शॉर्ट कर देते हैं और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए, इसको हमने शॉर्ट कर दिया तो ये 2R और 2R पैरेलल में है, इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो R के बराबर हो जाएगा। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये इस R के साथ सीरीज में है। अगर हम देखें इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज R और R, ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब देखिए, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इन दो पॉइंट के बीच में, ये 2R और ये वाला 2R, ये पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2R पैरेलल में, ये R हो जाएगा। अब ये जो R आया यहाँ पे, ये इस R के साथ सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस अगर हम देखें, कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो गया, R और R सीरीज में, मीन्स ये हो गया 2R। तो यहाँ पे देखिए RTH, थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R। तो RTH निकालने के लिए हम वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरीज जो है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं और कैपेसिटेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप है VTH, थेवेनिन वोल्टेज निकालने का। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं डिस्कनेक्ट करने के बाद इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, वही VTH हो जाएगा। तो VTH बेसिकली क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो अगर कैपेसिटर को हटा देंगे तो देखिए करंट कैसे फ्लो करेगी। मान लिया करंट ये फ्लो कर रही है, यहाँ पे मान लिया I1 करंट जा रही है, तो यहाँ पे कितनी जाएगी, I-I1। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सर्किट को। अब यहाँ पे ओपन है तो इसके थ्रू करंट पास नहीं होगी, I1 इसके थ्रू भी पास होगी। तो यहाँ पे देखिए I1 हम निकाल लेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस है, क्योंकि इससे करंट जीरो पास हो रही है। तो VTH क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा I1 इंटू 2R, I1 इंटू 2R। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये E/4 आ जाता है। अब देखिए RTH कितना आ गया, यहाँ पे 2R आ गया, VTH कितना आ गया, E/4 आ गया। तो अब हमने क्या किया, इस सर्किट को इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। RTH हो गया 2R, ये कैपेसिटर है, VTH हो गया E/4। तो अब आसान है, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इस सर्किट से निकाल लेंगे। तो पहला पार्ट क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट RC मीन्स RTH, यहाँ पे कितना हो गया 2R इंटू C, ये हो गया इसका टाइम कांस्टेंट। दूसरा करंट थ्रू कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो चार्जिंग के केस में हमें करंट का एक्सप्रेशन पता है, IC एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली हम यहाँ पे मान रहे हैं कि t = 0 पे, इस पे चार्ज 0 था कैपेसिटर पे,
तो ये क्या हो जाएगा, ई बाई आर, ई की जगह क्या आएगा, वी टी एच बाई आर टी एच, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ सी। यहाँ पे हम आर टी एच वी टी एच की वैल्यू रख के करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। अब मान लिया किसी रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करेंगे, ओरिजिनल सर्किट में जाएंगे। यहाँ पे ये हमको पता है करंट थ्रू कैपेसिटर ICT है, बाकी लूप्स लेके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। IC ऑलरेडी पता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो IC को बाकी मान लिया इसके थ्रू निकालनी है करंट, इसमें हम मान लें IT, तो किरचॉफ लॉ लगा के हम IT को IC से रिलेट कर लेंगे, बाकी करंट्स को एलिमिनेट कर देंगे और करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस इसको निकाल लेंगे।